नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे अभ्यास 5.3 कक्षा 9 बालाजी प्रकाशन की किताब से। ठीक है, तो इसमें जो हमें सवाल पढ़ने हैं वो होंगे भाग देने के लिए। तो जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न है ये। अब इनमें हमें क्या करना है, भाग देना है। जैसे कि देखते हैं, पहला सवाल कह रहा है जब एक बहुपद x² + 4x + 5 को x + 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम करते क्या है कि इस वीडियो में हम सवाल हल करते हैं और बाकी सवाल आपको इधर बाईं ओर पढ़ते चलना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं एक एक करके पहला सवाल। ठीक, तो यहाँ पर सवाल पहला जो है कह रहा है जब एक बहुपद x² + 4x + 5 को x + 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखो किस तरीके से बस सिंपल सा लिख लेंगे। भाग देना है तो कुछ नहीं, बस जिससे भाग देना है उसको हम ऐसे बाईं ओर और किस में भाग देना है उसको इसके अंदर लिखेंगे x² + 4x + 5 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब बस भाग देना है। भाग देना यहाँ हम बड़े आसानी से समझेंगे। कैसे देना है, सबसे पहले हम इसकी यानी x की और इसकी तुलना कराते हैं। तो इसके पहले चिन्ह देखिए, चिन्ह दोनों में समान है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर घातें देखते हैं, गुणांक देखो, पहले गुणांक भी समान है, नो प्रॉब्लम। अब घात देखो, इसमें घात 1 है, इसमें 2 है, यानी इसमें एक घात कम है। तो एक घात को पूरा करने के लिए कितने से गुणा होगा, यानी x से ही गुणा होगा, एक यानी x⁻1 से। अब इसका जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x²। बिल्कुल भाग वाले नियम है जो हम संख्यात्मक भाग देते हैं। ठीक, तो अब x बार ही जाएगा क्योंकि गुणा करने में यहाँ पर होता क्या, घातें जुड़ती हैं। तो इसका जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x²। अब x² आ गया तो अब इसका हमने गुणा करा दिया। अब अभी कायम कराया केवल x में, अब x का गुणा 3 में भी कराएंगे। तो अब देखो इसका तुलना कराओ भाई, साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, x का गुणा 3 में तो 3x आ जाएगा। ठीक, अब होता क्या है, जैसे कि उसमें भी घटता है तो यहाँ भी घटेगा। तो यहाँ देखो साइन क्या प्लस था तो हमने कर दिया माइनस और इस प्लस को हटाया, ये माइनस आ गया। ठीक, अब ये कट गए। अब यहाँ से 4 में 3 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, x। ठीक, x ही तो बचेगा भाई, 4 में 3 गए, 1x बचा। अब उतारा ले लेंगे यहाँ हम 5 का, तो 5 एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। अब हमें इस पद को ख़त्म करना है, यानी ये जो x वाला है। ठीक, जब x को ख़त्म करना है तो ये पहले भी इसकी और इसकी तुलना कराइए तो चिन्ह और गुणांक समान है। ठीक, फिर घातों को देखिए, घातें भी समान है, तो यानी किससे भाग देंगे, तो 1 से जाएगा। जब गुणांक चिन्ह और घातें सब समान हो तो 1 से भाग जाता है, तो 1 से हम देते हैं भाई। 1 का गुणा x में कराएंगे तो ये आ जाएगा x ही, 1 का गुणा 3 में कराओ तो प्लस का 3 आएगा। तो अब चिन्ह बदलिए माइनस और ये प्लस को हटाया माइनस, ये कट गए तो 5 में 3 घटा दो तो बचेगा कितना, 2। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः शेषफल बराबर 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो दूसरा सवाल देखिए। अब देखिए जो सवाल दूसरा है वो क्या कह रहा है, अब बाईं ओर सवाल दाईं ओर सवाल ज़रूर पढ़ते चलिए। कर जब एक बहुपद x² + 6x + 9 को x + 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी शेषफल ही ज्ञात करना है। तो हमने सवाल को इस तरीके से लिख लिया, यानी x + 3 से इसमें भाग देना है। तो कैसे देंगे, सबसे पहले x की और x² की तुलना कराइए। ठीक, तुलना कराते हैं तो इसमें एक घात कम है, यानी इसमें एक घात ज़्यादा है, इसमें कम है। तो घात को पूरा कराने के लिए, बराबर कराने के लिए इसमें हम किससे, x से और भाग देंगे, यानी गुणा कराएंगे। ठीक है, x का x में गुणा कराइए तो कितना आएगा, x²। ठीक,
अब x का गुणा 3 में भी होगा, साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे और लिखेंगे 3x। अब घटा दो, यहाँ माइनस और ये प्लस हटाया माइनस, तो ये कट गए। अब 6 में 3 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, 3। और प्लस के ये जो 9 है इनको हम उतार लेंगे एज इट इज। तो अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अब इस 3 को हमें ख़त्म करना होता है, यानी 3x को। तो अब देखो पहले इसकी और इसकी यदि हम तुलना कराएं, यानी इस x की और 3x की, तो चिन्ह तो समान है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है नहीं, तो बस सिंपल सा काम है, 3 से तो हमें गुणा कराना है। अब यहाँ x यहाँ x, तो ये तो मिल गया, बस 3 से ही गुणा जाएगा। ठीक, तो 3 का गुणा कराइए इसमें, 3 का गुणा किस में, x में होगा पहले, तो आ जाएगा 3x। अब 3 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो आ जाएगा ये प्लस का 3 तिरका 9। देखो चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब चिन्ह बदले जाते हैं माइनस, और ये माइनस को हटाया प्लस हो, मतलब प्लस को हटाया माइनस हो गए, तो ये 3x कटे, 9 कटे, तो बच्चा कितना 0। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः ये शेष फल बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। अब देखो यहाँ पर तीसरा जो सवाल है वो कह रहा है जब एक बहुपद x³ - 7x + 6 को x - 1 से भाग दिया जाता है तब शेष फल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम सवाल है, अब इसमें x - 1 से इसमें भाग देना है और शेष फल ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं भाई करके। तो सबसे पहले इसकी और इसकी तुलना कराओ, तो इसमें 1 घात है, इसमें 3 घात है, तो इसमें 2 घात की कमी है, यानी 2 घात की कमी को पूरा करने के लिए हम x² से गुणा कराएंगे। ठीक है, 2 घात से ही गुणा कराएंगे, तो इसमें गुणा कराओ। x² का गुणा किस में, पहले x में होगा, तो x³ गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, विशेष ध्यान रखिए। x² के x में तो x³ हो गया। अब x² का -1 में तो माइनस का x² आ जाएगा। ठीक, गुणा हो गया। अब हम बदलेंगे चिन्ह, माइनस और ये माइनस हटाया प्लस हो गया, यानी घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए, x³ कटे। अब इसमें हम क्या पहले लिखेंगे x², तो x²। अब ये माइनस के 7x और प्लस के 6 एज इट इज लिख लेंगे। अब हमें इस x² को ख़त्म करना है, और तो इसकी और इसकी कंपेयर कराइए, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात, 1 घात की कमी है ना। अब चिन्ह यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा, यानी 1 घात से गुणा हो जाएगा, यानी 1 घात मतलब x से। x का इसमें गुणा कराओ तो आ जाएगा x², x का इसमें गुणा तो माइनस का ये x हो जाएगा। अब देखो चिन्ह बदलिए, माइनस और ये माइनस हटाया प्लस हो गया, ये कट गए, तो ये 1 में 7 घटा दो तो ये बचे माइनस के 6x प्लस के 6। अब इसकी और इसकी तुलना कराइए, तो पहले तो यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस से हम भाग देंगे। ठीक, अब इधर x, ठीक है, और यहाँ 6 है, यहाँ 6 है नहीं, तो 6 तो आएगा, तो 6 से अब इसमें करा दो गुणा, तो माइनस का 6x और 6 कम 6 यानी माइनस के 6। अब क्या करो, चिन्ह बदल दो, माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस मतलब प्लस हो गया ना, माइनस माइनस हट गए तो प्लस हो गए, तो ये 6 भी कट गए, यानी शेष फल क्या आ गया। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः शेष फल बराबर क्या आ गया, 0, और यही इसका भी आंसर हो गया। तो देखिए अब चौथा सवाल। अब देखिए सवाल नंबर चौथा जो सवाल है वो कह रहा है जब बहुपद x³ + 1 को x + 1 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बड़ा बढ़िया सवाल ये भी है, यानी x + 1 से इसमें भाग देना है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन छोटा ना समझिए इसको, ठीक है। तो हल करते हैं भाई, हम पहले इसकी और इसकी तुलना कराएंगे। तो इसमें 3 घात, इसमें 1 घात, तो 2 घात की कमी है, यानी 2 घात से ही हम भाग देंगे x² से। x² का आप क्या होगा, इसमें गुणा, तो ये आ जाएगा
एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का इसमें भी गुणा तो प्लस का एक्स स्क्वायर। अब घटा दो माइनस और ये भी माइनस, यानी प्लस बदल हट गया, ठीक। तो ये कट गए, माइनस प्लस कट गए। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये प्लस हटा माइनस आया है, तो अब पहले ये वाला जो घटाया जाता है ना वो पद पहले लिखते हैं। तो माइनस का लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, क्रम से चलिए, कभी सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक। माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब अगले स्टेप में इसकी और इसकी तुलना कराओ। तो यहाँ दो घात, पहले देखो माइनस है, इधर माइनस नहीं है, तो सिंपल सा काम माइनस से भाग जाएगा। अब इधर एक घात इधर दो, यानी इसमें एक घात की कम है तो एक घात कम से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो x का x में गुणा, तो ये आ जाएगा माइनस है ना, तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का एक में तो माइनस का x। अब ये चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, ठीक। तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो ये आपके कट गए, प्लस माइनस हमेशा कटते हैं। अब इधर बचा कितना, प्लस का x यानी x और ये प्लस का 1। अब इसकी पहले चिन्ह की तुलना कराओ, दोनों में प्लस है तो प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है। अब यहाँ भी x यहाँ भी x, यानी गुणांक क्या होगा, एक होगा, तो एक से ही हमें गुणा कराना है। एक का एक में गुणा तो x, एक का एक में गुणा तो प्लस का 1। तो अब देखो चिन्ह बदलेंगे, माइनस और प्लस हटाया ये माइनस आया, ये कटे ये कटे, तो आंसर कितना आ गया, यानी शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः शेषफल बराबर 0, और यही इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक। तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल 5वां जो कह रहा है, वो कह रहा है जब बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको भी बिल्कुल ऐसे लिख लेना है और भाग देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको और इसको गौर से देखिए, इसमें दो घात इसमें एक घात, यानी एक घात कम है, तो एक घात कम है इसका अर्थ है तो हम इसमें एक घात कम से ही इसमें कराएंगे गुणा, यानी इससे एक घात कम से ही भाग देंगे, ठीक है ना। तो x हो गया, x का क्या करें, इसमें कराते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा x का x में जब गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x का गुणा 2 में कराएंगे तो साइन क्या है, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, x का 2 में तो 2 और ये x, ठीक। अब क्या हो, चिन्ह बदले माइनस और ये माइनस, प्लस को हटा दिया हमने तो ये कट गए। अब देखो 3 ये प्लस के 2 माइनस के हो गए, तो 3 में 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना, केवल x, और ये 3 बचे, इनको एज इट इज लिख लेंगे उतारा में, ठीक। अब इसकी तुलना कराओ, साइन दोनों में प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक। अब यहाँ भी गुणांक एक यहाँ भी एक, यानी तो गुणांक से ही हम गुणा करा देंगे, यानी एक से, एक का गुणा x में तो x, क्योंकि इस वाले पद को हमेशा ख़त्म करना होता है पहला, ये विशेष ध्यान रखिए। एक का 2 में गुणा तो प्लस का 1 2 ना 2, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कटे, 3 में 2 गया बचा 1, तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः शेषफल बराबर 0, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 6वां सवाल जो है वो कह रहा है जब बहुपद x की घात 6 प्लस एक्स स्क्वायर x की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा एक लंबा सवाल है, लंबा भाग कीजिएगा। तो इसको हम शॉर्ट में यदि करना चाहें तो एक शेषफल प्रमेय से इसको हम कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय से हल करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, तो हम एक चीज़ देखते हैं भाई, क्या करते हैं वो देखो, हमें किससे भाग देना है, x माइनस 2 से, ठीक है, x माइनस 2 से भाग देना है। तो भाग देना है तो इसके बराबर कर देंगे
0। ठीक, इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब ये जो x का मान 2 है, इसको हमें ये जो बहुपद है हमारा x की घात 6, इसमें हमें रख देना है। ठीक, तो हम लिख देंगे x बराबर 2 बहुपद हमारा दे रखे हैं x की घात 6 प्लस का x की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में रखने पर चलो रखते हैं। ठीक है, तो जब हम रखेंगे तब हमारा ये क्या आ जाएगा, x की घात 6 यानी ये 2, ये हो जाएगा 2 की घात 6, फिर प्लस x की घात 4 है यानी 2 की घात 4 हो जाएगा, माइनस x की घात 2 यानी 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस का 1 रहेगा। अब इम्प्लाइज ने बराबर लगाना है हमें। तब देखो 2 की घात 6 यानी हम 2 गुणा 2 एकम 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। तो ये कितना हो गया, 2 की घात 6 मतलब 64 प्लस 2 की घात 4 मतलब 16 माइनस 2 की घात 4 मतलब 4 प्लस का 1। अब इन सबको जोड़ लो। पहले इसमें 16 यदि हम घटा दें 4 में, ठीक है, 4 घटा देते हैं तो बचेगा 12, 12 1 13 यानी 64 प्लस 13 इतना बचा। अब देखो 4 3 7 6 1 7 यानी आंसर जो है था शेषफल वो आ गया 77। तो हम कह सकते हैं अतः शेषफल बराबर 77, ये आंसर हुआ। और जो हमने यहाँ पर किया है ना, वो मेथड लगाया है वो था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से, अच्छा ये शेषफल प्रमेय होती क्या है, इसको आगे हम विस्तार से बताएंगे। ठीक, शेषफल प्रमेय से है, शेषफल प्रमेय में जिससे भाग दिया जाता है उसके बराबर हम 0 करते हैं, यानी जो वास्तविक संख्या उसको उससे हम x का मान निकालते हैं और वो जो बहुपदी है उसमें रख देते हैं, बस ये होती है शेषफल प्रमेय। सवाल नंबर 7वां और देखते हैं। अब देखिए 7वां सवाल भी बड़ा लंबा चौड़ा है, अगर भाग देंगे तो बड़ा लंबा भाग खींचेगा, तो इसको भी हम शेषफल प्रमेय से ही हल करेंगे। जो सवाल है वो कह रहा है x की घात 15 माइनस 199 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तब शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी तो हम ऐसे भाग रहे हैं तो बड़ा लंबा खींचेगा, तो हम क्या करते हैं शेषफल प्रमेय लगा देते हैं। शेषफल प्रमेय होती क्या है, देखिए हमें भाग जिससे देना होता है, यानी x माइनस 1 से भाग देना है तो x माइनस 1 इसके बराबर क्या करेंगे 0। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 1 को इधर भेजिए तो 1 आ गया। अब ये जो 1 है ना, इसको हम क्या करेंगे बहुपद में रख देंगे, यानी x बराबर 1 बहुपद x की घात 15 माइनस 199 में रखने पर। ठीक, इसमें रख देना है तो ये आ जाएगा x की घात 15 माइनस 199 बराबर क्या होगा, x की घात 15, x का मान हमें यहाँ से कितना निकला है 1, तो 1 की घात 15 माइनस 199 इस तरीके से करेंगे। तो अब देखो 1 की घातें चाहे जितनी भी हों उसका मान सदैव 1 ही रहेगा। ठीक, तो ये आ गया 1 माइनस 199, तो ये बराबर 198 आ गया और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो सवाल नंबर अब हम देखेंगे 8वां। अब देखिए ये जो सवाल है 8वां, यहाँ पर सवाल आप पढ़िए, कर बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड है, यानी इनका एक हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने ये जो बहुपद है इसको लिखा इस तरीके से,
अब इसमें देखते हैं अचर पद 12 है, 12 के जितने भी संभव गुणनखंड हो उनको हम कर लेते हैं। तो 12 बराबर, तो देखो हम लिख लेते हैं 1 गुणा 12, ठीक। फिर 2 गुणा 6। अब जितने भी गुणनखंड बने उनको हमें लिख लेना है। फिर 12 बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4, ठीक। फिर 12 बराबर 12 कम 12, ठीक है। यही कुल मिलाकर के गुणनखंड इसके बन गए। तो हम यह ऐसे लिख सकते हैं 12 बराबर 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब ये इस गुणनखंड से मतलब क्या है कि हम इसके, अब त्रिघात समीकरण है तो 3 आंसर आएंगे, ठीक है ना, 3 आंसर आएंगे। अब हो सकता है ये -1, -2, -3, -4, -6, -12, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब ये गुणनखंड है, अब इसमें से हमें ऐसे रखना है कि जिससे ये 0 हो जाए, यानी अब ये शेषफल प्रमेय का ही रूप हमें अप्लाई करना है। तो अब हम 1 रख के चेक करेंगे, यदि 1 रखने पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है शेषफल, तो 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x, यानी बहुपद में, ये क्या बहुपद है, ये तो है बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, चलो रखते हैं, तो ये हो जाएगा x³ - 3x² प्लस का 4x - 12, ठीक है, बराबर। अब देखो हम 1 रख रहे हैं, 1 रख के 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का ये 12 एज इट इज हमने लिखा, ठीक। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1 - 1 का वर्ग 3, 1 होगा, 3 एकम 3 प्लस के 4 - 12, और इससे ये पता चला 0 नहीं गए। देखो 12 3 15, 15 में 5 गए, यानी माइनस के 10 बचा, ठीक, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि ये गुणनखंड नहीं होगा। हम चलो एक बार माइनस रख के देख लेते हैं, -1 और -3, -4, -12, तो ये -1 से भी यहाँ बात नहीं बनती है, ठीक है। और हम 2 रखने पर भी बात नहीं बनेगी, 2 का क्यूब 8 और फिर 4 3 12, 12 12 कट गए, 4 दूना 8, 2 रखने पर प्लस का 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 चौको 12, ये माइनस माइनस ही रहेंगे ना, 2 से भी नहीं बने। 3 को रख के देखते हैं, हम क्या करते हैं, x बराबर 3 रखने पर, चलो 3 रखते हैं, 3 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हम सीधे बराबर करके लिखे देते हैं भाई। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 -3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना नहीं, 9 3 27 ही हो जाएंगे, यहाँ भी 27। अब फिर प्लस 4 और x के बराबर 3, तो 3 चौको 12 -12, ये कटे, बराबर 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः x - 3
बहुपद कौन सा था हमारा, x³ - 3x² प्लस 4x - 12 का एक गुणनखंड है। ठीक, ये हो गया। तो अंत में कहना चाहूँगा, यदि ये सवाल समझ में ना आया हो तो अगला वीडियो जो भी हम बनाएंगे उसमें हम इस सवाल को फिर से कवर कर देंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।